नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर का जो आपका रिजल्ट आया हुआ था, जिसमें जो है वो यहाँ पे जो रिजल्ट था बीए, बीएससी, बीकॉम का वो बड़ा ही यहाँ पे ख़राब आया हुआ है। जिसमें जो है वो 80% स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे फेल हो गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ एक अपडेट है कि जो भी यहाँ पे रिवैल्यूएशन फॉर्म और रीअपीयर फॉर्म जो है वो यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर के आ चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी फर्स्ट ईयर का जो ख़राब रिजल्ट आया हुआ है, क्या उन स्टूडेंट्स को जिनका ख़राब रिजल्ट आया हुआ है उनको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, इस पे बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे कुछ एक राहत दी है स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो कब जारी होगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही यहाँ पे जो है वो एचपीयू में कुछ एक ऐसे भी केस आए हुए हैं इस रिजल्ट में कि जहाँ पे जो थे स्टूडेंट्स के, जैसे 10th में 95% और +2 में 94% मार्क्स लेके वो बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन जो बीएससी का भी रिजल्ट आया उसमें जो है वो फेल हो गए। तो एचपीयू की कार्यप्रणाली पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो उठे हुए हैं। एचपीयू की जो लापरवाही रही इस बार रिजल्ट निकालने में, या जहाँ पे उनके एचपीयू की कमियां रह गई, जो भी ऑनलाइन उन्होंने सिस्टम अपनाया हुआ था जो भी पेपर चेकिंग का, तो उसमें भी खामियां रह गई कुछ एक। और अभी भी एचपीयू जो है, जैसे अभी जो केस चला हुआ है इस पर भी एचपीयू जो है वो बड़ी यहाँ पे धीरे धीरे काम कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेंगे, तो उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है, क्या उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। तो ग्रेस मार्क्स की बात करें तो जो भी टोटल होता है, जो भी आपके एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, उसका 1% जो है वो ग्रेस मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। ये एचपीयू का यहाँ पे प्रावधान जो है वो है। तो यहाँ पे जो टोटल सब्जेक्ट थे, जैसे यहाँ पे 800 के पेपर हुए थे, तो उसमें से जो है वो 8 नंबर यहाँ पे ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल सकती है। लेकिन जैसे अभी पहले चेकिंग हुई थी, वहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स के जो थे वो कम मार्क्स आए हुए थे, तो उनको वहाँ पे जो है वो ग्रेस मार्क्स एक बार मिल गए होंगे, तो अब दोबारा से उनको ग्रेस मार्क्स जो है वो नहीं मिल सक। तो जैसे ही यहाँ पे जब एचपीयू ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आया है ये अभी, तो उनकी जो पेपर चेकिंग हुई थी तो वहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल गए होते हैं, तो दूसरे टाइम में यहाँ पे ग्रेस मार्क्स नहीं मिल पाते। यानी कि जो आपकी अभी रिवैल्यूएशन होगी या जो रीचेकिंग होगी उसमें छात्रों को जो है वो ग्रेस मार्क्स यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू जो है वो रैंडमली यहाँ पे जहाँ पे खराब रिजल्ट आया है वहाँ पे 5 से 50 पेपरों की जो है वो जांच करेगा। एक कमेटी गठित करी है एचपीयू ने, और इसका रिजल्ट जो है इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी वो यहाँ पे 10 दिनों के अंदर आ जाएगी। यानी कि अपनी 2-3 दिन में यहाँ पे जो है रिपोर्ट आ जाएगी। तो ग्रेस मार्क्स का तो ऐसा है कि 8 नंबर मिलते हैं। जो भी टोटल एग्रीगेट, जैसे टोटल एग्रीगेट यहाँ पे 800 था तो 8 मिलेंगे, अगर 700 होगा तो 7 मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ भी प्रावधान है कि ये सारे जो 8 मार्क्स है वो एक ही सब्जेक्ट में नहीं मिल पाते। सपोज आपको एक सब्जेक्ट में फेल हो मान लो 8 नंबर से, तो ये 8 के 8 आपको एक सब्जेक्ट में नहीं मिल पाते। यहाँ भी ये डिवाइडेशन होता है, यहाँ पे एक एचपीयू का ये रूल है। तो अगर ग्रेस मार्क्स की बात देखें तो जिनको मिलने थे उनको यहाँ पे मिल चुके हैं, और जिनको नहीं मिलने थे अब दोबारा से नहीं मिल पाएंगे। यानी कि जो आपकी रीचेकिंग होगी या जो रिवैल्यूएशन होगा उसमें ये नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हाँ, इसके बाद भी अगर रिजल्ट ख़राब आता है, यहाँ पे एचपीयू की जो कमियां हैं वो निकलती हैं, जो भी अभी रिपोर्ट आएगी कमेटी की, अगर एचपीयू के यहाँ पे कमियां निकलती हैं तो उसके बाद जो है वो एक वाइस चांसलर की मीटिंग होगी, तो उसके बाद इन ग्रेस मार्क्स का जो प्रावधान है वो आ सकता है। उस पर वहाँ पे जो है वो डिस्कस हो सकते हैं कि आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जो स्टूडेंट यहाँ पे रह गए। जैसे यहाँ पे और भी जो न्यूज़ थी कि जैसे छात्रों ने घेरी एचपीयू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो भी एसएफआई, एबीपी या दूसरे जो भी यहाँ पे संगठन हैं उन्होंने भी एचपीयू में या जो कॉलेज हैं वहाँ पे धरने प्रदर्शन जारी रखे हैं। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इस रिजल्ट पे अगर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ पे जो है वो छात्रों का आंदोलन और उग्र जो है वो होगा। यहाँ पे जो एचपीयू है उन्होंने छात्रों का करियर जो है वो दाव पे लगा दिया है। 80% छात्र यहाँ पे फेल कर दिए गए, जबकि यहाँ पे जो है वो सेकेंड ईयर भी अब जो है वो छात्रों का यहाँ पे कई कुछ एक छात्रों का जो है ख़त्म होने वाला है। मार्च में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो अब उसके बाद लेट रिजल्ट निकाला गया, और उसके बाद ये सारे कारनामे यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने इसी खराब रिजल्ट या एचपीयू की लापरवाही का एक यहाँ पे आपको जो है वो उदाहरण भी देखने को मिलेगा कि 10वीं में जो है थे एक छात्रा थी बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो उनके जो है वो 10वीं में 95% मार्क्स थे और +2 में जो है वो 94 मार्क्स थे, लेकिन बीएससी प्रथम वर्ष में उसको फेल कर दिया गया। यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे थे, बढ़िया बच्चे थे, उनको भी यहाँ पे फेल कर दिया। तो ये सीधे सी एचपीयू की जो लापरवाही है उस पर जो है वो सवाल उठाता है। यहाँ पे फिर जो ये शिमला यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो वहाँ पे उनकी व्यवस्था
व्यवस्था जो सुनवाई की व्यवस्था थी वो भी प्रॉपर नहीं थी। वहाँ भी उनकी बात जो थी वो ऐसे ही सुनी गई। आपको पता है कि एचपीयू के कैसे काम होते हैं, वहाँ भी उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। तो जब उन्होंने मीडिया को बताया तो उन्होंने ये जानकारी दी कि उनकी जो बेटी थी वो इतने मार्क्स से लेके मतलब बड़ी मार्क्स से उसने 10th और +2 करी थी, लेकिन बीएससी में उसको जो है वो फेल कर दिया। तो ये जो सीधा-सा था वो यहाँ पे ल एचपीयू की लापरवाही को दर्शा रहा था। अब यहाँ पे एचपीयू में जितने भी दूसरे यहाँ पे संगठन हैं उन्होंने भी माँग करी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे ये जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ चल रही हैं एचपीयू के, जो भी यहाँ पे उनका ईआरपी सिस्टम है उसमें भी सारी कमियाँ हैं, तो उनको जल्दी से दुरुस्त किया जाए और जो छात्र हैं उनके साथ यहाँ पे जो है वो इंसाफ़ की। इसी के साथ जो है वो एचपीयू जो ईबीएस यानी कि जो एनवायरमेंट साइंस में विद्यार्थी फेल हुए हैं उनको एचपीयू यहाँ पे राहत दे सकता है, क्योंकि इस विषय को पढ़ाने वाला कोई भी शिक्षक जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉलेज में नहीं है। तो इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए विवि प्रशासन इन छात्रों को राहत देने का विचार जो है वो कर रहा है। यहाँ पे वाइस चांसलर की साथ एक यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बैठक भी हुई है। उसी के साथ इस जो खराब परीक्षा परिणाम था इसकी जांच कमेटी के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल, उन्होंने कहा कि इस मामले में कुलपति यानी कि वाइस चांसलर से जो है वो बातचीत चल रही है और इसमें जो भी निर्णय आएगा वो छात्रों के हितों को ध्यान में रख कर जो है वो लिया जाएगा। तो ऐसे भी जो आपका ईवीएस पेपर होता है इसको जस्ट पास करना ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे इसके जो मार्क्स हैं वो टोटल के साथ जो है वो ऐड नहीं होते, ये जस्ट पास करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है वो छात्रों को जो है वो राहत मिल। इसी के साथ जो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के फॉर्म हैं या जो आपके रीअपेयर के फॉर्म है वो भी फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जिनको रीअपेयर आई है वो यहाँ पे रीअपेयर को भर लें, बिकॉज उनके जो एग्ज़ाम है यहाँ पे 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 9 दिसंबर को इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी से अपना यहाँ पे जो आपका रीअपेयर का फॉर्म है वो जल्दी से भर लें। और जिन भी छात्रों ने यहाँ पे रिवैल्यूएशन भरी है वो भी जल्दी से यहाँ पे अपनी रिवैल्यूएशन भर ले जिन्होंने भरनी है। और जिन छात्रों ने भी भर ली है तो उनके यहाँ पे जो नतीजे हैं वो यहाँ पे 31 जनवरी से पहले पहले जो है वो आ जाएंगे। और जब तक उनके रिवैल्यूएशन के यहाँ पे रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक ये छात्र अपनी सेकंड ईयर की पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं जो फेल हो गए हैं। बाकी रिपेयर के तो सेकंड की ही रखेंगे, क्योंकि उनको तो रिपेयर ही है, वो उस जैसे रिपेयर को क्लियर कर लेंगे उनका फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकंड ईयर के पेपर भी उनके मार्च में हो जाएंगे। लेकिन जो फेल हो गए हैं उनको भी यहाँ पे बोला है एचपीयू ने कि वो रिवैल्यूएशन फिल कर लें और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो आने तक यहाँ पे सेकंड ईयर की पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं। यदि वो यहाँ पे फेल हो गए फिर से रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में वो फेल होते हैं तो उनको जो है वो फिर से फर्स्ट ईयर के पेपर जो है वो देने पड़ेंगे। अगर वो पास हो गए तो वो सेकंड ईयर के पेपर जो है वो यहाँ पे दे पाएंगे। इसकी अधिसूचना भी जो है वो एचपी ने जारी कर दी है। और इसी के साथ यहाँ पे जो भी स्टूडेंट रिवैल्यूएशन भरी है तो उनको वहाँ पे एक जो है वो लिख के भी देना पड़ेगा कि अगर वो यहाँ पे उनको वहाँ पे एक डिक्लेरेशन लिखनी होगी कि अगर वो फेल होते हैं तो वो फिर से जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर जो है वो देंगे। और इस रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो 31 जनवरी से पहले पहले आ जाएगा। रीअपेयर के फॉर्म भी आ गए हैं तो रिवैल्यूएशन भी भर दो आप, जिसने रीअपेयर के भरने वो रीअपेयर भर दो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम यहाँ पे मे बी 9 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। आपकी डेट शीट भी आ गई है तो आप उसको भी जो है वो चेक कर सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी अगर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये तुम्हारी कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अपडेट्स के हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।